लोग फ्री फोकट में सब किस्मत बदलना चाहते हैं, परंतु जिस समय निषाद राज महाराजा दशरथ को दोष दे रहे थे, लक्ष्मण के साथ रात्रिकालीन बेला में बैठे हुए थे और लक्ष्मण निषाद राज की चर्चा चल रही थी। भगवान श्री राम सिंसुपा वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। निषाद राज कहते हैं कि महाराजा दशरथ बहुत कठोर है, जिन्होंने ऐसे कोमल बच्चों को जन्म दिया है और फिर इनको वनवास में भेज दिया है। ऐसे सुंदर सलोने कोमल बालक, जिनके सौंदर्य का वर्णन कठिन है, जिनकी छवि को देखकर निहारते रह जाओ, इतने सुंदर बालक भगवान रूप हैं, इनको वनवास क्यों दिया है राजा दशरथ ने? बड़े निष्ठुर हैं, बड़े कठोर। लक्ष्मण जी अपने पिता की बुराई को सुनकर के दुखी हो जाते। लक्ष्मण कहते हैं, निषाद अब कुछ मत बोलना मेरे पिताजी के बारे में। जो पुत्र और पुत्री मातृभक्त और पितृभक्त होते हैं, वो अपने माता पिता से चाहे जितना कष्ट पा जाएं, लेकिन उनकी बुराई सुनना पसंद नहीं करते हैं और बुराई करना भी पसंद नहीं करते हैं। गम खा करके पांव छूकर रह लेते हैं और उसी आशीर्वाद से उनकी किस्मत एक दिन चमक जाती है। तालियां भी जोर बजाओ। ऐसा लगता है राम रावण की युद्ध में तुम ही योद्धा थे, मरे पड़े हो। ताली जोर बजाना चाहिए, थोड़ा हमको लगे कि तिगरा श्रोताओं में दम है। ऐसा लगत है सब अधमरे आए हैं अपने घर से। अब जले जले कथा खत्म हुई तले पूरे न खत्म हो जाए। ताली भी बजाना चाहिए, हंसना भी चाहिए दमदारी के साथ। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, इस चौपाई को याद कर लेना, भ्रमित मत होना, भटकना मत कहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। क्या कहा? कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। देखिए बहुत मार्मिक बात है, ध्यान से सुनना। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। लक्ष्मण बहुत ज्ञानी है,
लक्ष्मण भी बहुत गुणवान है और लक्ष्मण बहुत महान है। लक्ष्मण राम के भक्त हैं। लक्ष्मण में वीरता, धीरता, साहस, निडरता, निर्भयता, विनम्रता, सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। लक्ष्मण क्रोधी नहीं है। लक्ष्मण के स्वामी राम के ऊपर जब कुछ गर्म हवा आती है तो राम की रक्षा के लिए उनको जोश आ जाता है। अन्यथा लक्ष्मण तो बड़े विनम्र हैं, क्योंकि विनम्रता के बिना कोई किसी की सेवा कर नहीं सकता है। जिसमें नम्रता नहीं है वो सेवा नहीं कर पाएगा, प्रेम नहीं है वो सेवा नहीं कर पाएगा, और जिसमें परिश्रम का गुण नहीं वो सेवा नहीं कर पाएगा। जिसमें अपने सुख का त्याग करने की सामर्थ्य नहीं है वो सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि सेवक का सुख छूट जाता है, सेवक सुख नहीं पाता है। हमारे साथ एक कमांडो है, अखिलेश नाम है उसका। वो कह रहा था मैं अपने दादाजी की सेवा किया हूं, मैं जानता हूं गुरुदेव सेवा में कितनी मेहनत है और सेवा में कितना विनम्र होना पड़ता है और सेवा में कितना प्रेम रखना पड़ता है, सेवा में कितना समर्पण रखना पड़ता है। उसने जब बताया मुस्कुराकर तो मेरा मन भी खुश हुआ कि वास्तव में, और सेवा को रामचरितमानस में कठिन कहा गया है। असंभव नहीं, दुर्लभ नहीं, दुष्कर नहीं, लेकिन कठिन बताया गया। सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा, अतिथि को पानी पिलाना भी कठिन है। कितने लोग जब सुनते हैं कोई अतिथि आने वाला है तो हंसिया लेकर बाजड़क खेत में निकल जाते हैं और घर वाली को बता देते हैं, बताए दो कि अस्पताल में दवा ले गए। बहुत खिलाड़ी झूठ बोल गए, पत्नी समझत है अरे झूठा पति, चुट्टा पति, बाजड़क खेत में छुपा पहुड़ा है और बताए गवा दवा ले अस्पताल में गए। और अतिथि जब सुनिस मेहमान की दवा ले गए हैं तो वो निकल लिस, वो सोचिस कि कहूँ मरी मराई गवा तो और रुक पड़ी, तो वह निकल लिस, को कोई प्रेम नहीं है, दोनों तरफ से हाल बेहाल है। उनके मनमा यूं नहीं भवा अस्पताल दवा ले गए हैं तो चलो मिल लो भाई, हालत गंभीर जरूर हुई, वो अपने घर निकल लिस। ऐसा ही आएगा वहाँ रास्ते में निकला रहे, कल देख लो हाल चाल, बस कुछ मिल जाए तो एक चाय पी लो, निकल लो, बिस्कुट खा लो। और यहाँ बिस्कुट न मिली, करकुट मिली। यह तो बहुत जोरदार है, भाग्यवा बजरक खेतम परा है। सेवा धर्म कठिन जग जाना, बहुत कठिन है। माँ बाप की सेवा भी कठिन है, बिना प्रेम के नहीं हो सकती। मकान बनाने जा रहे थे तुम, उसी समय पिताजी को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया बॉम्बे में इलाज होगा। बॉम्बे पहुंचे, जांच हुई, बोले 5 लाख लगेगा, एक इंजेक्शन 40,000 का। भाई भाई सलाह करो, मरते तो सभी हैं, अब 80 साल के हो गए, मर तो जैबे करी हैं, ले चलो घर में, थोड़ी सेवा कर लो, बात खत्म। अब वही 5 लाख बचावे के लिए बाप का माडरिन और 50 बीघा जमीन अपने नाव कराई। बप्पा मरी गए और बजड़क ख्यात कोने में फूंक दीन, कहीं राम राम सत्य है, ऐसे बाप रोज मरते। हो गई सेवा। अरे सेवा, इसके लिए बहुत प्रेम चाहिए, बहुत त्याग चाहिए, तब ये सेवा होगी, ऐसे सेवा नहीं। किसी सासू का पोता बीमार हो गया, सासू ने डॉक्टर से कहा जितना वजन मेरा पोता है इतना वजन सोना तौल दूंगी, लेकिन पोता को अच्छा कर दो डॉक्टर साहब। तो वो जो पोता जिसके बाप बोला अरे इतना तुम सोना तौल दोगी, घर रही जाई, घर नहीं रही, लेकिन पोता रही तो घर फिर बन जाई, और पोता मर जाई तो यू फिर न मिली। इसको प्रेम कहते हैं,
इसी को सेवा कहते हैं। जब तुम बलिदान करने को तैयार हो जाते हो, श्रम दान योगदान करने को तैयार हो जाते हो, जब उसके लिए धन का महत्व नहीं रह जाता है, उस व्यक्ति का महत्व तुम्हारे दिमाग में रहता है, तभी सेवा का जन्म होता है। और सेवा से ही उन्नति, शांति, मुक्ति का द्वार खुलता है। बिना सेवा के कल्याण होता ही नहीं।